कतर कथमौ जाति परिप्रश्ने, कतर कथमौ जाति परिप्रश्ने, कतर कथमौ प्रथमा का द्विवचन, जाति परिप्रश्ने सप्तमी का एक वचन, दो पद है। कतरश्च कथमश्च कतर कथमौ, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। जाते है परितः प्रश्न यदि जाति परिप्रश्न, जाति विषयक पूर्णतया परितः सर्वतः विचार करके पूछा जाए, उसको कहते हैं जाति परिप्रश्न। जाति का मतलब जन्म। जन्म भी दो प्रकार के होते हैं, पहले एक बार आया था, योनि और विद्या। योनि के आधार पर में जन्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी एक जन्म होता है। और दूसरा विद्या, गुरु और शिष्य, इसको भी जन्म ही कहा जाता है, जाति कहा जाता है। जाति परिप्रश्न यह कहा। जाते हैं परितः प्रश्न जाति परिप्रश्न, षठित्व समास, अनुवृत्ति हो रही है समनाधिकरण का, और अधिकार चल रहा है तत्पुरुषः, विभाषा, सुप, सह सपा और समासः। जाति परिप्रश्ने अर्थे वर्तमानौ कतर कथमौ शब्दौ समर्थ्येन समनाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कतर और कथम ये दो शब्द ऐसे हैं, इन दोनों शब्दों का जब जाति के संबंधी परिप्रश्न अर्थ में प्रयोग हुए हैं तो समर्थ दूसरे समनाधिकरण सुबंध के साथ में विकल्प समास होगा और समास का नाम तत्पुरुष संज्ञा होगा। उदाहरण कतरा कटह, या विद्या संबंध का दृष्टांत दे रहे हैं। कतरह कटह, इन दोनों में से कौन कट शाखा वाला है? वेद के अनेक शाखाएं होते हैं। कितनी शाखाएं वेद में? 1180 शाखाएं कुल मिला के हैं। 1180, उसमें से जो है सामवेद में सबसे ज्यादा है। सामवेद में 1000 है कि नहीं? और यजुर्वेद में 101 शाखाएं। अथर्ववेद तो ऋग्वेद छूट गया हो, पहले ऋग्वेद ले लो। ऋग्वेद में कितने हैं याद है? नहीं, 9, और इसमें 80 नहीं 70 तब 1180 हो जाता है। सबसे कम ऋग्वेद की शाखाएं, सामवेद का सबसे ज्यादा है। सभी उपलब्ध नहीं है, सभी उपलब्ध नहीं इस समय। इस समय तो मुश्किल से 14 या 15 शाखाएं उपलब्ध है। सबसे ज्यादा गायब सामवेद के, तो सारे शाखाएं गायब हो चुके हैं। 3 ही शाखा उपलब्ध है इस समय। जैमिनीय एक, रामायणी एक, और एक कोई है। 3 शाखाएं उपलब्ध। इसमें भी 2 ही है शुक्ल यजुर्वेद में, माध्यन्तिन और कांड, 2 ही शाखा उपलब्ध है। इसमें ज्यादा उपलब्ध है। और ऋग्वेद में भी 2 या 3 ही है, बहुत कम है वो यहाँ। और कुल 1180 शाखाओं में कुल मिलाकर 1 लाख मंत्र बताया जाता है। कितने? 1 लाख मंत्र थे। 1 लाख मंत्र में भी कर्मकांड का, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में 80,000, उपासना 16, ज्ञान 4, कुल 1 लाख हो जाता है।
80,000 है। इसमें से भी इस समय हमारे पास उपलब्ध शाखाओं की भी कमी है और केवल 27,000 मंत्र छपी हुई मिलती है इस समय वेद का। बेंगलुरु में एक संस्था है साक्षी ट्रस्ट, कनकपुरा रोड, सुप्रसिद्ध है। ML कश्यप, डॉक्टर ML कश्यप करके हुए थे और गुजर भी गए, उनको पद्मभूषण आज से अलंकृत भी किया गया था। उन्होंने छपाया है पूरे 27,000 को। जो उपलब्ध है उनको संग्रह कर रहे हैं, जिस अंश को उपलब्ध नहीं है विद्वानों को उन्हें तनख्वाह दे करके करवा रहे हैं बिठा करके। शीघ्र वो भी छप जाएगा। तो इस तरह से उपलब्ध वेदों के मामला है। कठ शाखा एक शाखा है, सामवेदी शाखाओं में से है। कठ शाखा और आपके कौतुम शाखा दोनों ही हैं। कलापी शाखा या कठ और कलाप के लिए दृष्टांत दे रहे हैं ये। कतर कटः इति कतर कटः, कतर कलाप इति कतर कलापः। इन दो में से, दो ब्राह्मण में से कौन कठ शाखा अध्ययन करने वाला है, कौन कलाप शाखा का अध्ययन करने वाला है। तो कथम कटः, अनेक ब्राह्मण हैं, उनमें से पूछा जा रहा है आप में से कठ शाखा अध्यायी कौन। कठ जाति वाले, कठ जाति, कलाप जाति, जाति से वो नहीं लेना है कि शाखा अध्ययन करने वाले। गुरु शिष्य परंपरा, विद्या परंपरा को लेकर गया जन्म की बात है, इसलिए दृष्टांत दिया। कथम घटः कथम कलाप, किम क्षेपे किम क्षेपे किम क्षेपे, किम प्रथमा के एक वचन, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति करो। अनुवृत्ति किन किन की है, कोई समास नहीं है, अनुवृत्ति कर रहे हैं। समनाधिकरण का और अधिकार है तत्पुरुष विभाषा सुप ससुप और समास का अर्थ है। किम इत्येतत् सुबंधम, किम यह सुबंध को ले रहे। किम यदि प्रातिपदिक था उसे क्या नपुंसकलिंग में किम ही रहेगा। किम के कहानी, किम के कहानी ये बनता है। ये प्रथमा के एक वचन ले रहे हैं नपुंसकलिंग का। लेकिन अब विग्रहवाक्य में तो तीनों लिंग आएगा ना, इसे किम इत्येतत् सुबंधम, किम इस प्रातिपदिक से उत्पन्न जो सुबंध, पुल्लिंग में कहा गौ के, स्त्रीलिंग में कहा के कहा, नपुंसकलिंग में किम के कहानी, कोई भी हो। सुबंधम क्षेपे गम्य माने, क्षेप अर्थ किसको बोलते हैं, निंदा, कई बार आ चुका है। क्षेप माने निंदायाम, निंदार्थ को मानो तो समनाधिकरण सुबंधेन सह, समनाधिकरण सुबंध के साथ में विभाषा समस्यते विकल्प समास होगा। तत्पुरुषश्च समासो भवति और तत्व समास भी हो जाएगा। उदाहरण है कथम भूतः सखा इति किन सखा, एक ऐसा मित्र ऐन मौके पे धोखा दे देता है। इति किन सखा निंदार्थ में, किम निंदार्थ में हो गया ना। कथम भूत सखा इति किम सखा यो अभिद्रोहीयति, जो मौके पे मेरा ही विद्रोह कर बैठा। अभिद्रोहीयति निंदार्थ में प्रयोग हुआ। एवमेव किम राजा यो न रक्षति, ये किस प्रकार का यह राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है। खुद की रक्षा में आजकल के सभी राजा ऐसे ही हालत है। मंत्री प्रधानमंत्री जितने भी क्या हैं, MLA MP वगैरह, उनकी पूरी सुरक्षा रहती है। अरबों रुपया सुरक्षा में खर्च हो रहा है इन लोगों का, और आपकी सुरक्षा कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े मेला होते, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है ढंग का। ऐसे के लिए कह रहे किम राजा यो न रक्षति, राजा की निंदा में एक ऐसा राजा है जो प्रजा की रक्षा ही नहीं करता है, अपनी रक्षा में केवल लगा रहता है। अब एक विशेष बता रहे, पोटा युवती स्तोग कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकेणी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तिर जाति ही।
पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टिध्येनु वशा वेहद भस्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्री अध्यापक धूर्दैर्जाति। धूर्तई तक तृतीया का बहुवचन और जाति ही प्रथमा का एक वचन। पोटा युवती आदि धूर्तई तक तृतीया का बहुवचन और जाति प्रथमा का वचन। पोटा युवती आदि में इतरेतर द्वंद्व समास है। पोटाच युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयंच गृष्टिश्च धेनुश्च वशाच वेहच्च बष्केणीच प्रवक्ताच श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति पोटा युवत्यादि धूर्ताः। पहले प्रथम बहुवचन बनेगा, फिर जो व्यक्ति लाना है उसके अनुसार कहा जाएगा तैहि इति धूर्तैहि बनेगा। इतरे द्वंद्व समास अनुवर्त्य पूर्वज समनाधिकरण ने कहा तत्पुरुषा का अधिकार विभाषा का अधिकार सुप ससुपा और समासा के भी अधिकार चल रहा है। अर्थ है पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद, कहीं बेहद पाठ कहीं वेहद पाठ, ब या व भवयोर अभेदात कर देते हैं लोग। इनमें है क्या? बेहद है। बशकयणी है, बशकयणी और वेहद, बशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक और धूर्ता। इन्हें वेहद ही लेना है हमने, बशकयणी में ब ही लेना है, यह ध्यान रखना है। समनाधिकरणी सुबंते स जातिवाची सुबंतम विभाषा समस्यते। यह सब समनाधिकरण में प्रयुक्त सुबंतों और इनके साथ में जातिवाचक कोई दूसरा समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प समास होगा और समास का नाम तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इभा च सौ पोटा चीति, इभ पोटा, इभा च सौ पोटा च। इभा कहते किसको? हथिनी को, हाथी का पत्नी हथिनी। कैसी हथिनी है ये? वंध्या है। पोटा माने बच्चा होता नहीं है, वंध्या हथिनी है, वंध्या हथिनी है। ये बताने के लिए हो गया इभ पोटा, इभा च सौ पोटा च। है सब समनाधिकरण कर्मधारय समास है। इन विग्रह किस तरह से अलग अलग सूत्र बना दिया, कहीं विशेष को प्राक प्रयोग करना है, कहीं विशेषण को प्राक प्रयोग करना है, इसके लिए सब शब्द इस तरह के बनते हैं। यहां पर देखिए विशेष प्राक प्रयोग हो गया ना। इभा क्या है? विशेष है हथिनी, उसका विशेषण है आपका पोटा, ये पर में चला गया, प्राक प्रयोग नहीं हुआ। यदि विशेषण विशेषण करते तो पोटे भा बनता। क्या बनता? पोटे भा। अब बना इभ पोटा। इभा को क्या हो गया? पुंबत भाव। पुंबत कर्मधार्य जाति देशीय सूत्र है, पुंबत भाव कर दिया, इभा का इभ बन गया पूर्व पद में। लेकिन विशेषवाचक होते हुए प्राक प्रयोग करने के लिए ये नियम सूत्र लाया। इन शब्दों के साथ समास होता है तो विशेष जो जातिवाचक है उसका प्राक प्रयोग होगा, विशेषणवाचक है सब पर प्रयोग हो जाएगा। इव पोटा एवमेवा। और आ रहा है पोटा के बाद युवती, युवती। इभा च युवतिश्च इति इभ युवती ही। युवती दीर्घ कारांत लेंगे, रस हो जाएगा उसको, इभ युवती माने वंध्या स्त्री है। युवा स्त्री है लेकिन वो वंध्या है। यहां पर जो है इभ युवती ही, नहीं, और जो तो युवती इसके साथ इभ के साथ जोड़ दिया ना। जवान हथिनी है, हथिनी कैसी है? जवान है, बूढ़ी हथिनी नहीं है या बच्चा हथिनी नहीं है। इभ युवती ही नौजवान हथिनी है इस अर्थ में। युवती च असौ
हथिनी च इति। हथिनी जब क्या आ गया? इभा च। हिंदी में हथिनी, संस्कृत में इभा। और अग्निस्तोक, अग्निस्तोक, अग्निश्च असौ स्तोकश्च इति। अग्निस्तोक, स्तोक मैंने क्या होता है? थोड़ा, अल्पम, थोड़ा अग्नि है, विशेषणवाचक ना थोड़ा, पर में प्रयोग हो गया इसकी वजह से, तृतीयांत हो गया वो। स्तोक शब्द क्या यहाँ सूत्र में तृतीयांत के अंतर्गत है। और जातिवाचक कौन हो गया? अग्नि, वो प्रथमांत है, उसका प्रयोग हो जाएगा। प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम, अतः अग्नि शब्द का उपसर्जन संज्ञा होकर के प्राग हो गया विशेष होते हुए भी। अग्निस्तोक, थोड़ी अग्नि है। और स्तोक के बाद कतिपय, कतिपयश्च उदस्वितश्च इति। उदस्वित कतिपयम, उदस्वित किसको कहते हैं? मट्ठा, मट्ठा को कहते हैं उदस्वित। छाछ भी बोलते हैं। मट्ठा और छाछ में थोड़ा अंतर है। संस्कृत में तक्रम, उदस्वित संस्कृत है, तक्रम भी संस्कृत है, पर्यायवाची है। और इसे तोता नित्य बहुवचनांत उदस्वित इसे बोला जाएगा। तो समास किया कतिपय के साथ, थोड़ा ही मट्ठा है। मट्ठा कितना है? कतिपय, थोड़ा है, इसी अर्थ में प्रयोग हो गया। कुछ मट्ठा है बताने के लिए। तो उदस्वित कतिपयम, तक्रम नपुंसकलिंग है, इसलिए कतिपयम नपुंसकलिंग हो गया। गो गृष्टि, गौश्चासौ गृष्टिश्चेति गो गृष्टि। गृष्टि शब्द का अर्थ होता है एक बार प्रसूत है, पहली बार बच्चा देने वाली गाय। बछड़ा है बछड़ी पहली बार बिहाई है, उसे कहते हैं गृष्टि। गौश्च असौ गृष्टिश्च इति गो गृष्टि। गृष्टि क्या है? गौ का विशेषण है, उसका प्रागपय होना चाहिए था, पर हो गया सूत्र के कारण से। एवं गौश्च असौ धेनुश्च इति गोधेनु। गोधेनु, धेनु शब्द क्या होता है? तत्काल ब्याही है, अभी अभी जन्म दी है गौ ने, अतएव दूध देने लगी है। जो गोधेनु, तत्काल ब्याही हुई जो गाय है उसको कहते हैं गोवशा। वशा शब्द है वंध्यार्थ में, गौ चसौ वशा चैति, गोवशा बना। गोसु वशासु रहेगा, सुसुलोप हो जाएगा, गोवशा बन जाएगा। ये सब इसलिए जातिवाचक पदों को विशेषवाचकों को प्राग प्रयोग करना है, विशेषण वाचक को पर प्रयोग करना है, इसलिए सूत्र आरंभ हुआ है। गोवेहत, गो वेहत, गौश्चसौ वेहच्चैति गोवेहत। ये गाय होते हुए ये कैसी गाय है? वेहत गाय। वेहत का मतलब गर्भपातिनी गाय है, अपने गर्भ को गिरा देती है, उल्टा सीधा खा लेगी और गर्भ को गिरा देगी। जैसे आजकल बहुत सारे स्त्रियां भी ऐसी हो गई है, वेहत स्त्रियां हैं, शादी कर लेती हैं और कहते बच्चा ना हो। अब पति को कैसे मना करें? तो गर्भिणी हो जाती हैं, 2-3 महीने तो उसको खुश करती है, उसे ऐसे उल्टी सीधी खाएगी, गिर जाए। ऐसे कई घटनाएं हुई, कई हमारे सामने आते मामले। समझ लेते जान के गिरा रहे तो कौन बचाएगा? जब वो नहीं चाहेगी वो धारण नहीं करेगी, समस्या ये है। तो गोवेहत, तो गर्भघातिनी गाय। और गो बशकयणी, तरुण है बछड़े जिसके बछड़े नौजवान पैदा हो गए हैं, मैंने पैदा होकर जवान हो गए, अभी पैदा नहीं हुए, 2-4 साल पहले पैदा हुए, तभी तब जवान हो गए, उस गाय को कहते हैं गो बशकयणी। कटश्चसौ
प्रवक्ता च इति कट प्रवक्ता बना। प्रवक्त्री शब्द का दृष्टांत दे रहे हैं। कट शाखा का जो प्रवक्ता है, मैंने कट शाखा वाला होते हुए यह प्रवक्ता भी है। कर्मधारय समास। कटश्च असौ प्रवक्ता च इति कट प्रवक्ता। कट शाखा का व्याख्या था कट श्रोत्रिय, कट शाखा को वेद को पढ़ने वाला, कट शाखा के वेद को पढ़ने वाला इति कट श्रोत्रिय। सूत्र न श्रोत्रिय छंदो अधीते सूत्र और घन प्रत्यय करके रूप बनाते हैं। श्रोत्रिय छंदो अधीते ये सूत्र। वेदों को पढ़ने, छंद माने वेद, वेद पढ़ने वाले को श्रोत्रिय कहते हैं। यह है आपका व्युत्पत्ति दृष्टिया। वैसे श्रोत्रिय का जो रूढ़ है वो अलग अर्थ है। आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एवाभिगच्छेत, वहाँ श्रोत्रिय कहेंगे वेद पढ़ने वाला गुरु के पास जाओ। अभी तो वेद पढ़ ही रहा है, वो क्या गुरु बनेगा। वहाँ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एवाभिगच्छेत में श्रोत्रियम का अर्थ वेद पढ़ने वाला ये अर्थ नहीं किया जा सकता है, और दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ बताया है? कैसे विद्वान? हाँ, जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रतम त्रिभिः श्रोत्रियम उच्यते। जन्म से ब्राह्मण है, संस्कार से 8 वर्ष ऊपर संस्कार हो गया, गुरुकुल प्रवेश कर गया, संस्कार समय समय पर सारे संस्कार होते हुए वह द्विजत्व को प्राप्त कर गया। फिर वहां जाकर के गुरुकुल में होड़दंग मचाते हुए नहीं रहा, बदमाशी करते हैं, खा रहे पी रहे नाच रहे गा रहे मस्त हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते, तैयारी कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ भी विद्या को प्राप्त किया। विद्या याति विप्रत्व, ये तीनों जात्या ब्राह्मणत्व, द्विजत्व और विप्रत्व, ये तीनों जिस व्यक्ति में है उसको श्रोत्रिय कहा जाएगा। स्मृतिकारों ने एतादृश लक्षण वहाँ विशेषण बनता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का विशेषण ये बनेगा। ये आपका लाक्षणिक लक्षण बनता है, व्युत्पत्ति वाला नहीं है, रूढ़ लक्षण है। तो यहाँ श्रोत्र सामान्य लेंगे, अध्ययन करने वाले को लेंगे, वेद पढ़ने वाला, कट शाखा रूपी वेद को पढ़ने वाला इति कट श्रोत्रिय। कठाध्यापक हो, पढ़ लिया शाखा को, अब पढ़ा रहा है। कट शाखा अध्यापक, कटश्चसौ अध्यापक चित कठाध्यापक हो। कटश्चसौ धूर्तश्चेति कटधूर्त। कट पढ़ा लिखा ब्राह्मण तो है, लेकिन महाधूर्त ब्राह्मण है। कटधूर्त, धूर्त का लक्षण क्या बताया था? है तो पहले धूर्त ही समास में किया है, अपने सूत्र गया है। अति विनयम धूर्त लक्षणम, अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम भवति। अति विनय, बार बार बे मतलब ये साष्टांग प्रणाम करते रहे, समझ ले पीठ के पीछे छुरी मारने वाला है, खतरनाक है, धोखेबाज है। अति विनय दिखा रहा है, समझो डेंजर है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेंजर है। हाँ, भयानक होते हैं, पता ही लगता कब कहाँ कैसे धोखा दे देंगे, उनको कोई भरोसा नहीं होता। अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। खैर चलो, हो गया सूत्र। प्रशंसावचनैश्च, प्रशंसावचनैश्च, प्रशंसावचनैः तृतीय बहुवचनञ्च पे, पुरुष जाति का अनुवृत्ति कर लेंगे। यहाँ पर समास है, उन्होंने दिखाया नहीं। प्रशंसायाः वचनम, प्रशंसायाः वचनमिति प्रशंसावचनम, तहि इति प्रशंसावचनैः। हाँ, प्रशंसा को कथन करने वाले शब्द राशि, उसका नाम प्रशंसावचन। वचनम इति प्रशंसावचनम, तैः प्रशंसावचनैः, ये समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति आ रही है, जाति समनाधिकरण तत्पुरुष विभाषा सब सहसब्बा और समास, कुछ अधिकार है कुछ अनुवृत्ति।
अर्थ जातिवाचि सुबंतम प्रशंसा वचन ही समनाधिकरण सुबंधे सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जातिवाचक जो सुबंध है उनका, अब देखिए जाति प्रथमा वचन हो गया है, प्रथमा का एक वचन है ना, हो जाए फिर विशेषणवाचक बन जाए, पहले प्राक प्रयोग हो जाएगा, उपवचन संज्ञा हो जाए ना उसका प्राक प्रयोग। और प्रशंसावाचक क्या होता है, हमेशा गुण है, विशेषणवाचक है उसका पर प्रयोग हो जाएगा, उसके लिए अलग सूत्र बनाना पड़ा। तत्पुरुष से समास होती, उस समास का नाम तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ब्राह्मण चसौ तेजस्वी च, यह ब्राह्मण होते हुए कैसा ब्राह्मण है, ये तेजस्वी है, प्रशंसा किया जा रहा है ना उसका, तेजस्वी ब्राह्मण है, नाम से नहीं, नाम से नहीं, ये ब्राह्मण है उसका नाम तेजस्वी है, वहां समास नहीं होगा। विशेषणवाचक होना चाहिए ना, गुणवाचक होना चाहिए। नाम होते तेजस्वी नाम के ब्राह्मण, वो नहीं ले, वहां समास नहीं होगा। गुणवाचक को, विशेषणवाचक को, तब समास होगा। ब्राह्मणश्च सौ तेजस्वी चेति, और ब्राह्मणश्च सौ शूरश्च, शूरता भी प्रशंसा के वचन, प्रशंसा परक वचन है। किसी को शूर कह देने से उसकी प्रशंसा हो गई, अशूर को कायर कहोगे तो निंदा हो जाएगी, है कि नहीं? गो प्रकांडम, गो प्रकांडम, अमरकोश में क्या आया, प्रकांडम, प्रकांडम माने उद्भट विद्वान, उत्कृष्ट विद्वान, उत्कृष्टता के लिए प्रकांडता, हिंदी में क्या प्रकांड विद्वान है बोलते कि नहीं, प्रकांड विद्वान, प्रकृष्ट कांड किया हुआ विद्वान है। ऐसा अर्थ नहीं करना है। प्रकृष्ट सभी कांडों को जानने वाला, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड है ना, वेद के तीनों कांडों को प्रकृष्ट रूप में जानने वाला, उसका नाम प्रकांड है। अमर कौश भी क्या अलग कांड है ना, देवता कांड, दिक कांड वगैरह अलग अलग कांड है, उन कांडों को सबको अच्छे तरह से जानने वाला, उसका नाम प्रकांड विद्वान। ब्राह्मणश्च सौ प्रकांडश्चेति, ब्राह्मण प्रकांडम, गो प्रकांडम, गौ भी इसमें उत्कृष्ट गौ, गौ च सौ प्रकांडश्चेति, गौ प्रकांडम, गौ में उत्कृष्टता, गौ में उत्कृष्टता क्या हो सकता है, एक आप जब चाहते हो दूध दे दे, सर्वोत्कृष्ट गाय वही तो है, कामधेनु, सारी इच्छाएं को पूरी कर रहे, बहुत कम गौएं होती हैं। ऐसे हम लोग जब कनखल हरिद्वार में हरिहर आश्रम में रहते थे, वहाँ एक थी, उसका नाम रख दिया था करुणा, रखा गया था। आप कभी भी जाओ, कहोगे थोड़े दूध दे देना मैया, हिलाती सर, यूं कर दिया नहीं दूंगी, और यूं करती है, उन्हें ले लो। ऐसी समझदार गाय थी वो, जानती मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं ये, मना कर देगी, और जान रही हो अब क्या अतिथि आए हुए हैं, उनके लिए दूध की जरूरत है, तुरंत दे देगी। ऐसी विलक्षण गाय थी। ऐसे गाय को कहेंगे गो प्रकांडम। गो मतल्लिका, गो मचर्चिका है ना, ये मतल्लिका मचर्चिका अमरकोश में आया था, ये सब पर्यावाची, सब प्रकांडम गौ, मतल्लिका गौ, मचर्चिका गौ एक ही चीज है, उत्कृष्ट अर्थ में, उत्कृष्ट गाय इस अर्थ में। युवा खलति फलित वलिन जरती विहि, युवा खलति फलित वलिन जरती विहि। अब ठीक विपरीत करेंगे आप। युवा क्या है, जवान आदमी या जवान स्त्री, जातिवाचक है ना, द्रव्यवाचक, और गुणवाचक है खलती। खलती माने गंजा,
बाल उड़ गए। पलित मने सफेद हो गए, अब ये नहीं हुआ, ये हो गया, सफेद हो गए। वलीना जर्दी मैंने बुढ़ापा। इनको युवा शब्द के साथ, युवा शब्द का इनके साथ में समास करेंगे। युवा सूत्र प्रतिमांत होने से उपसर्ग संज्ञा होगा, प्राग प्रयोग हो जाएगा, प्राग प्रयोग हो जाएगा। युवा का विशेष का प्राग प्रयोग कर रहे हैं। खलति पलित वलिन जर्दी भी तृतीय बहुवचन है, युवा प्रतिमा का एक वचन। खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती चैति खलति इत्यादि जरत्य ताभिरिति तृतीय बहुवचन करो, इतरेतर समास हुआ है। अनुवृत्ति है यहाँ समानाधिकरणेन का अनुवृत्ति, बाकी का अधिकार है तत्पुरुष विभाषा सुप सहसुप और समास। अर्थ कर रहे हैं युव शब्द खलति पलित वलिन जरति इति समानाधिकरण ही स्वंदे समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। युवन शब्द का खलति आदि शब्दों के समानाधिकरण शब्दों सुबंतों के साथ में समास होता है और समास का नाम तत्पुरुष हो जाता है। युवा चसौ खलतिश्च युवा खलति ही, युवा चसौ खलतिश्च जवान होते हुए गंजा हो गया। युवा चसौ पलितश्च, देखो जवान होते हुए बूढ़े जो सारे बाल सफेद हो गए, बीमारी से हो जाता है। और युवा चसौ वलिनश्च, युवा चसौ वलिनश्च नौजवान होते हुए ये झुर्रियों वाला हो गया। भले मैंने बूढ़ा का निशा होता है ना, चमड़ा सब बूढ़ा बूढ़ा का जैसे होता है, ये भी सब झुर्रियाँ हो जाए, उसको झुर्रियाँ बोलते हिंदी में। झुर्रियाँ पड़ गई, जवानी में झुर्रियाँ पड़ गई, उसे कहते युवा वलिना। हाँ, और युवतिश्च जरती च, जवान स्त्री होते हुए बूढ़ी हो गई, जवानी में बुढ़ापा आ गई जिस स्त्री को, उसको कहेंगे युवचरती। स्त्रीलिंग वाले जान के दृष्टांत दिया, युवचरती। जरत शब्द है, उगितों से गीप हो गया, जरती उगितश्च सूत्र। नौजवानी में ही बूढ़ी हो गई स्त्री। कृत्यतुल्याख्या अजात्या, कृत्यतुल्याख्या अजात्या, कृत्यतुल्याख्या प्रथमा का बहुवचन, अजात्या तृतीया का एक वचन। तुल्यम आचक्षति तुल्याज्ञा, तुल्यम आचक्षति तुल्याख्या पहले अलग बना लेंगे, इसका नाम उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास हुआ। और फिर कृत्याश्च तुल्याख्याश्चीति कृति तुल्याख्या इतरे द्वंद्व समास कर दो। समानाधिकरण का अनुवृत्ति है, तत्पुरुष विभाषा सह सुपा सुप और समास का अधिकार चल रहा है। अर्थ कृत्य प्रत्यांता तुल्य पर्यायाश्च सुबंता, कृत्य प्रत्यांत जितने भी हैं और तुल्य के पर्यायवाची जितने भी सुबंत है, उन सुबंतों को अजातिवाची शब्द, अभी तक जाति का अनुवृत्ति आया था और जो भी जातिवाचक लिए थे, आप कहते अजातिवाचक शब्दों के साथ में समरसबंत हो, समानाधिकरण प्रयुक्त हो तो उसके साथ समास होता है। समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समास भवति, और वह समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। भोज्यंच अधः उष्णंच इति भोज्योष्णम, कृत्य प्रत्यांत, कृत्य प्रत्यांत कौन है? भोज्यम, रिहलोर न्यत, न्यत का या के कारण से भोज्यम बना, कृत्य प्रत्यांत है। भोज्यंच अधः उष्णंच, और गरम है, यह अजातिवाचक, गुणवाचक है ना, गरम ठंडे सब क्या है? गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं है। अजातिवाचक उष्ण, उसके साथ समास हो गया, भोज्योष्णाम रूप बनेगा। एवमेव भोज्य लवणम, भोज्यंचादा लवणंच इति भोज्य लवणम, खाने योग्य है लेकिन नमक ज्यादा है, खाने योग्य है लेकिन गरम है,
ऐसे कोई भोजन परोस दिया, अरे पर खाइए पाइए ना, अरे पाऊँ कैसे, इतना गर्म तुमने दे दिया। भोज्योष्णम और भोज्य लवणम, ऐसे अब खाओ खाओ बोल रहे हो, क्या खाऊंगा, इतना नमक डाल दिया तुमने, 2 दिन के एक साथ डाल दिया। ऐसे कैसे कम करो कुछ उपाय तुम ही करो। फिर वो करेंगे, नींबू डालेंगे, कुछ गुड़ डालेंगे, कुछ न कुछ करेंगे तो खानी होगी पर तब ना खाएंगे। तो भोज्य लवणम, गुणवाचक है सब। लवणम पानीय शीतम, पाने योग्य तो है लेकिन बहुत ठंडा है, और ठंडी के दिन और ठंडा ठंडा पानी दे दे कौन पिएगा, कहना पड़ेगा अरे गुनगुना बना के लाओ। पानीयंच आधा शीतंचेति, पानीय शीतम, ये सब जो है कृत्य प्रत्यांतों का जो है गुणवाचक शब्द के साथ में अजातिवाचक शब्द के साथ समास का दृष्टांत हुआ। तुल्याख्यों के दृष्टांत दे रहे, तुल्यश्च असौ श्वेतश्चेति, तुल्य श्वेत बराबर सफेद है, बराबर सफेद है, जितना सफेद है उतना ही सफेद है, कम बेसी हो जाता है। चूने का इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा पानी पड़ गया तो हल्का सफ़ेद रहेगा, छानना पड़ता है बढ़िया ढंग से, उसको बढ़िया बनाना पड़ता है। अभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है, ये जो रंग आ रहे हैं ना आजकल, कंप्यूटर से मिक्स होकर के आता है। जो नंबर दोगे वो नंबर वो मिक्स करके देता है, लेकिन हमने उसमें भी गड़बड़ होता है। एक बार 4 किलो लाए, जितने में लगा दिया वो एक रंग हो गया, दोबारा वही नंबर से पुनः 2 किलो लाए, लेकिन वो फीका हो गया। कंप्यूटर में मिक्सिंग में कहीं गड़बड़ है। से तुल्य होना कोई जरूरी नहीं है, जहाँ तुल्य वहाँ ये व्यवहार हो जाएगा। तुल्य श्वेत हो, और दृष्टांत दे रहे हैं तुल्य महान, तुल्य महान, तुल्यंच असौ महांच महांश्च इति, तुल्य महान, बराबर महानता है, दोनों बराबर महानता है। आजकल गिनती होती है हर चीज़ में, कौन कितने महान है, कौन कितने बड़ा है। अरबपतियों की भी लिस्ट आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर 3-4 लोगों का नाम बराबर ही है, उनकी संपत्ति बराबर, तो तुल्य महान है। सर विद्या में भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सब विद्यार्थियों को कहना पड़ता है तुल्य महान, नहीं दुखी हो जाएगा। एक कह दो तो बेकार है, ये महान है, उसको दुख हो जाएगा। इसे प्रोत्साहन के लिए तुल्य महान कहना पड़ेगा। नहीं, भले कोई एक अध्याय पूरा सुना रहा फटाफट, कोई एक पास सुना कट 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 कर रहा है, तो भी तुल्य महान कहना पड़ता है। नहीं कहेंगे तो अगले दिन आएगा ही नहीं, ये भी तो मुसीबत है। नहीं, तुल्य महान। और दृष्टांत दे रहे हैं सदृश श्वेत सदृश महान, तुल्य के पर्यावाची, तुल्य के पर्यावाची कौन है, सदृश, उसका दृष्टांत दिया। सदृश श्वेत सदृश महान, वर्णो वर्णेन, वर्णो वर्णेन, वर्ण प्रथमा के एक वचन, वर्णेन तृतीया के वचन, कोई समास नहीं है, अनुवृत्ति है समनाधिकरणेन का, और बाकी अधिकार चल रहा है तत्पुरुष विभाषा सुप सासुपा और समास। वर्ण विशेषवाची सुबंतम, वर्ण मनिया आयु वर्ण नहीं लेना, वर्ण समामनाय हो नहीं, यह वर्ण से रंग, एक रंगवाचक का दूसरे रंगवाचक के साथ समास हो तो वर्णो वर्णेन सुबंतम, वर्ण विशेषवाचिना समनाधिकरणेन सुबंधन सविभाषा समसते तत्पुरुष समासो भवति। कृष्णश्च असौ सारंगश्चैति, कृष्णश्च असौ सारंगश्च, कृष्ण मने काला, सारंग मने चितकबरा, चितकबरा मने मल्टी कलर, अंग्रेजी बोलूंगा तो सब समझ लेंगे, मल्टी कलर, उसको बोलते हिंदी में चितकबरा, काला है और
चित कबरा है। कृष्णश्च असौ सारंगश्च, कृष्ण सारंग समास हो गया। लोहितश्च सारंगश्चेति लोहित सारंग। कृष्णश्चासौ शबलश्चेति कृष्ण शबल। कृष्ण शबल, शबल भी वही चित घबरा। शबल ब्रह्म बोलते हैं ना, सगुण ब्रह्म का नाम शबल ब्रह्म। अनेकाकार को प्राप्त कर लिया ब्रह्म, उसको शबल ब्रह्म कहा जाता है वेदांति में। चित घबरा, अनेकाकार अनेक रंग, तात्पर्य यही है। और लोहित शबल, ये सब दृष्टांत।